Hello bachchon, let's read this question. The question says, by how much does the entropy of universe change if 3 mole of an ideal gas is going from a pressure of 2 bar to a pressure of 1 bar without any change in temperature? If its surrounding is at 1 bar and 300 Kelvin, expansion is again of the constant external pressure of surrounding. Option A plus 7.29 joule per Kelvin. Option B plus 4.82 joule per Kelvin. Option C minus 5.29 joule per Kelvin. Option D minus 8.35 जूल पर केल्विन। हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कितनी एंट्रोपी का चेंज होगा अगर 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हमारा एक्सपैंड कर रहा है फ्रॉम प्रेशर 2 बार टू प्रेशर 1 बार और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है 1 बार और 300 केल्विन। की कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जो वो है एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला ऑफ सिस्टम। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। ये हमारा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर हमारे को जो गिवन है कि टेम्परेचर 300 केल्विन ही है, तो टेम्परेचर T2 बाई T1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस वजह से जो ln ऑफ 1 होता है वो 0 हो जाएगा और हमारा डेल्टा एस सिस्टम का जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट हो गया। सेकेंड की पॉइंट हमारा ये है जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होती है जो हमसे पूछी गई है, यूनिवर्स वो इक्वल होती है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स के बराबर। थर्ड की पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, जिसको हम सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं माइनस NRT P एक्सटर्नल P2 माइनस P एक्सटर्नल P1। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे हमने वो भी यहाँ पे लिख लिया। फोर्थ, हमारा जो गिवन ये सिचुएशन है, जो प्रोसेस है उसके अंदर सिंस डेल्टा टी हमारा 0 है एज एक्सटर्नल टेम्परेचर कांस्टेंट है सराउंडिंग्स का, इस वजह से जो हमारा डेल्टा यू है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि जो डेल्टा यू की वैल्यू होती है वो होती है एन सी वी डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 0। और हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, इसकी वजह से हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सिक्स्थ पॉइंट, जो हमारा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता है वो होता है माइनस द हीट ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब इन सब फॉर्मूलाज को हम यूज करके इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा था एंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालना, तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू मोल्स हमारे पास गिवन 3 है, आर की वैल्यू हमने 8.314 लिख ली, एल एन को हमने लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 लॉग बेस 10 हो जाएगा और फिर हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके अंदर P1 बाई P2। तो P1 हमें गिवन है 2 बार, P2 हमारे पास है 1 बार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log 2। कंप्लीटली सॉल्व करने पर हमको जो वैल्यू ऑब्टेन है होगी वो है 7.2 जूल पर केल्विन। ये हमारे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की वैल्यू आ गई। सेकंड हमें फाइंड करना है इसके अंदर वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाल रखा था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस NRT P एक्सटर्नल बाई P2 माइनस P एक्सटर्नल बाई P1,
जिसको हम लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय T। एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार का था, P2 हमारा 1 था, माइनस एक्सटर्नल अगेन 1 का था, और P1 हमारा इनिशियली 2 बार था। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी कुछ इस तरीके से, वैल्यू हो जाएगी -12.47 T। ये हमारे वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी। थर्ड, अब हमें Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू -W, ये हमने रिलेशन एस्टैब्लिश करा था की कॉन्सेप्ट में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 12.47 T। अब हम डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग निकाल लेंगे इससे। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू -Q/T। तो ये Q अगर T हम इधर ले जाएं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -12.47 जूल पर केल्विन। ये हमारा सराउंडिंग की एंट्रोपी आ गई, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब हम फिफ्थ स्टेप के अंदर हम बस लिखेंगे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की वैल्यू, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की वैल्यू। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is equal to entropy of system plus entropy change of surrounding। रिस्पेक्टिवली इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करने पर हमें मिलेगा 17.2 माइनस 12.47 जूल पर केल्विन, जिसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी +4.82 जूल पर केल्विन, जो कि हमारा डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स हो जाएगा फॉर गिवन प्रोसेस। ऑप्शन से मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, which is plus 4.82 joule per Kelvin. So the final answer is entropy change of universe delta S universe is equal to plus 4.82 joule per Kelvin. I hope you understood it well. Best of luck.